Hello everyone, welcome to Regal Classes. Today we will continue Chapter 1 Crop Production and Management of Class 8 Science. हमने लास्ट लेक्चर में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, उसकी ज़रूरत क्या होती है, इरिगेशन के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं और इरिगेशन की मेथड्स, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। So first of all living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. तो हमें तो ये पता ही है कि सारे लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत होती है और प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी वाटर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही क्रॉप्स के लिए भी वाटर का इतना ही इम्पोर्टेंस होता है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। हम जब पानी देते हैं खेत में तब प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरे पार्ट्स को सप्लाई करते हैं। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। वाटर के साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स जो सॉइल में होते हैं वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर, मतलब प्लांट्स में 90% जितना वाटर रहता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो जो सीड होगा वो आगे ग्रो नहीं होगा, उसमें से सीडलिंग्स नहीं बनेंगे, इसलिए वाटर इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब वाटर के साथ जो न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व हुए होंगे वो सारे डिफरेंट पार्ट्स में वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। मतलब वाटर विंटर सीजन और समर सीजन दोनों में जो विंड होती है उससे क्रॉप की प्रोटेक्शन करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ fields have to be watered regularly। मतलब फील्ड्स में हमें रेगुलरली पानी देना पड़ता है ताकि जो क्रॉप ग्रो किया होता है वो अच्छे से ग्रो हो सके। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो जो हम वाटर सप्लाई करते हैं उसे प्रॉपर इंटरवल में देते हैं तब उसे इरिगेशन बोलते हैं। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season। मतलब हर क्रॉप के लिए अलग अलग टाइम और फ्रीक्वेंसी होती है इरिगेशन की। वैसे ही अगर सॉइल भी अलग अलग होंगे तो भी इरिगेशन की टाइम और फ्रीक्वेंसी अलग होगी और सीज़न के साथ भी वो बदलता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। मतलब समर में क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए। Why is it so? Could it be due to increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? यहाँ पर ऐसा पूछा है कि ऐसा समर में हमें क्यों ज़्यादा पानी देना पड़ता है। तो हमें पता ही है कि इवोपरेशन रेट समर में बढ़ जाता है, इसलिए जो वाटर सॉइल में और लीव्स में होगा वो सारा ज़्यादा इवोपरेट होगा, इसलिए हमें ज़्यादा पानी देना पड़ता है। फिर बूजो बोलता है आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। मतलब लास्ट समर में क्रॉप्स को पानी कम हुआ था इसलिए वो ड्राई हो गए थे और सूख गए थे। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इरिगेशन के कौन से सोर्सेज है, मतलब कहाँ कहाँ से पानी मिल सकता है। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। तो ये सारी जगह से हमें इरिगेशन के लिए पानी मिल सकता है। अब हम देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स वो होती है जो पहले के ज़माने में लोग यूज़ करते थे। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, lakes and canals is lifted up by different methods
in different regions for taking it to the fields. मतलब वेल्स में से और लेक्स में से जो पानी रहता था उसे लेकर खेत में डालते थे, तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स थी. कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड्स. एनिमल्स और ह्यूमंस का यूज़ होता था इन सारी मेथड में. सो दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट. तो ये सारी मेथड्स चीप तो थी लेकिन एफिशिएंट नहीं थी, मतलब इसमें पानी का वेस्ट ज़्यादा होता. द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, फर्स्ट वन इज मोट और पुली सिस्टम. तो यहाँ पे आप बाजू में पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे एक पुली है, उसकी मदद से वेल में से पानी निकाला जाता है और फिर खेत में डालते हैं. फिर सेकंड वन है चेन पंप. तो उसको भी आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो. यहाँ पे एक व्हील के साथ एक बाल्टी को बांध देते हैं और फिर जैसे ये व्हील घूमता है तो नीचे जो पानी भरा होता है उसमें से आके यहाँ पे एक बड़ा सा रोड जैसा बना है, उसमें से डायरेक्ट खेत में जाता है. फिर थर्ड वन है ढेकली. इसके लिए एक बड़े से पत्थर को एक लकड़ी के साथ बांधा जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो वी शेप का एक स्टैंड है, उसमें रख के फिर एक एंड पे बाल्टी बांधते हैं जो वेल में से पानी निकलता है और फिर जो फार्मर रहता है वो बाल्टी निकाल के खेत में डालता है. फिर फोर्थ वन है राहत और लीवर सिस्टम. तो इसमें आप देख सकते हो दो व्हील्स है, एक यहाँ पे और एक जो ये बैल चल रहा है उसके नीचे. तो जैसे जैसे ये बैल चलता है तो ये व्हील भी घूमता है और फिर पानी यहाँ पे जो नीचे है वहाँ से भर के डायरेक्ट खेत में हम डाल सकते हैं. तो ये जो सारी ट्रेडिशनल मेथड्स थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी और उसमें पानी का वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है. Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल और सोलर एनर्जी ये सब की हेल्प से ये पंप्स को मूव करते थे. फिर हम देखेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. ये मॉडर्न मेथड्स में वाटर का वेस्टेज कम होता था ट्रेडिशनल मेथड्स की कंपेयर में. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प्स अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली. मतलब कि वाटर का वेस्टेज कम कर सकते हैं. द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज. तो जो दो मेन मेथड है वो हम देखेंगे. पहली है स्प्रिंकलर सिस्टम. दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. मतलब जो लैंड ऊपर नीचे होती है, मतलब एक फ्लैट नहीं होती है, वैसी जगह पे इसका ज़्यादातर यूज़ होता है और जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे भी ये यूज़फुल रहता है. द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स. यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो जो सारी छोटी छोटी पाइप है वो एक मेन पाइप से जॉइंट है. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle. मतलब यहाँ पे जो सारी ये छोटी छोटी रोटेटिंग नोजल्स है उसमें से जब प्रेशर के साथ पानी डालते हैं तो उसमें से पानी बाहर निकलता है. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. मतलब जैसे कि बारिश होती है वैसे ही क्रॉप्स के ऊपर पानी गिरता है. स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स. ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो कॉफ़ी और लॉन्स के लिए ज़्यादा यूजफुल रहती है. फिर सेकंड आती है ड्रिप सिस्टम. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द
रूट्स। ये सिस्टम में डायरेक्टली वाटर जो प्लांट होते हैं उनके रूट्स के पास ही जाते हैं। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसमें पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इसमें भी पानी का वेस्टेज बहुत ही कम होता है। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये मेथड गार्डन्स और फ्रूट प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, मतलब इसमें थोड़ा भी पानी वेस्ट नहीं होता। इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम पानी मिलता है वहाँ पे ये बहुत यूज़फुल होती है। थैंक यू।